हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, हाउ आर यू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मैथ्स का पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले चैप्टर का नेम समझ लेते हैं दैट व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स कहते किसको हैं। सो इट इज़ हियर, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। ध्यान से सुनेंगे, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। वेरिएबल्स भी होते हैं, कोफिशिएंट्स भी होते हैं। दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मतलब उस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ ये तीन ऑपरेशंस आने चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, एंड पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। तो हमें चार चीज़ें एक एक्सप्रेशन में होनी चाहिए, वेरिएबल, कोफिशिएंट, ऑपरेशंस एंड एक्सपोनेंट्स। अब बात आती है एक्सपोनेंट्स कैसे होने चाहिए। वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए, नो नेगेटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन्स पावर, पॉजिटिव होना चाहिए और वो होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ऑपरेशंस कौन से होने चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और दो चीज़ें, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर कोफिशिएंट्स। जब हमारी कोई एक्सप्रेशन होती है 4x + 2 या 3x - y + 6, कुछ भी एक्सप्रेशन होता है, तो जो हमारे x, y, z ऐसी वेरिएबल्स, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। इसको हम वेरिएबल इसलिए बोलते हैं, वेरिएबल मीन्स द थिंग दैट कैन बी चेंज्ड इन अ टाइम। किसी भी समय पे जो चीज़ बदल जाए उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, -1, 6, कुछ भी हो सकती है। इसीलिए x, y, z ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट मीन जो चीज़ कभी नहीं बदलती, जो है वही रहेगी। 4 हमेशा 4 ही रहेगा, 4 को कभी आप 6 नहीं कह सकते, इस 4 को कभी आप 100 नहीं कह सकते। जैसे आपका नाम अगर रीटा है तो रीटा ही रहेगा, अंडरस्टूड। वो सीता तो नहीं बन सकता। सो दैट नेम इज, योर नेम इज अ कॉन्स्टेंट। एंड योर एज, आज आप 13 के, कल 14 के, फिर 20 के, 90 के, किसी भी एज के आप हो सकते हैं। देन दैट योर एज इज वेरिएबल। अंडरस्टूड एवरीवन। जो चीज़ बदल जाती है वो वेरिएबल, जो चीज़ नहीं बदलती वो है कॉन्स्टेंट। अब हम पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल देखते हैं। x² - 8x + 9। देखो, जो हमने भी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में सीखा वो सब चीज़ें इसमें हैं। इसमें वेरिएबल है x² एंड x, इसमें कोफिशिएंट है 8 एंड ऑपरेशंस है माइनस, प्लस, एक्सपोनेंट है 2। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात आती है कि क्या इसके अलावा, जैसे मैंने खाली x की पावर 3 लिखा, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा, तो ये कैसे हो सकता है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि ये चारों चीज़ें हों तभी वो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन इन चारों चीज़ों से बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड। दोज आर पॉलिनोमियल्स। तो इन चारों में से कुछ चीज़ें कम हो जाए तो चलेंगी, बट उससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कोई ऑपरेशन नहीं लगा तब भी चलेगा। x की पावर 3, खाली 2 भी पॉलिनोमियल है, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये कोफिशिएंट है, तो ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। नाउ अब हम देखेंगे कि कोफिशिएंट्स हम किसको कह रहे हैं बार बार, व्हाट आर कोफिशिएंट। लुक एट हियर, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, किसी भी टर्म में, ये 3 टर्म्स हैं। देखो, टर्म्स क्या होती हैं, जो भी आपके ऑपरेशन के साइन होते हैं वो किसी भी एक इक्वेशन को, किसी पॉलिनोमियल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वो उसकी टर्म्स हो जाती हैं। ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1, फिर प्लस का साइन लग गई, ये सेकेंड टर्म आ गई, फिर प्लस का साइन, ये थर्ड टर्म आ गई। समझे बेटा, इतना समझ में आया। नाउ फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट क्या है, 3। जो भी आपका वेरिएबल है उसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो उसका होता है कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट 5, और इधर आपका कोई वेरिएबल नहीं है बट यहाँ पे सिंगल 3 डिजिट है, तो वो भी उसका कोफिशिएंट है।
अब आते हैं हम टर्म्स पे। टर्म्स अभी हमने पढ़ा कि जितने पार्ट्स उसके होते हैं वो उसकी टर्म्स होती हैं। अब टर्म्स कितने तरह की होती हैं? 3, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ, आपको ये इजीली नीचे तक विजिबल होगा। नाउ मोनोमियल क्या होता है? मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। ठीक है, मोनोमियल सिंगल टर्म जैसे x3, y3, y2, z5, ये सब है मोनोमियल। मोनोमियल्स मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, y³ प्लस z, 3x² प्लस 2, तो ये 1 2 1 2 2 टर्म्स हो गई। ट्राइनोमियल 3x² प्लस 4y प्लस 6, x² प्लस 8 माइनस z, ये 3 टर्म्स हो गई ट्राइनोमियल। अब ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही पॉलिनोमियल हैं। 3 से ज़्यादा होगा तब भी वो पॉलिनोमियल है। 5 6 7 8 जितनी मर्जी टर्म्स हो, ये सब क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स। ओके, नाउ द थिंग इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? कि किसी भी पॉलिनोमियल में किसी एक वेरिएबल जिसकी डिग्री हाईएस्ट हो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे इस पॉलिनोमियल में z की पावर 350 प्लस y की पावर 35, तो किसकी डिग्री ज़्यादा है? बताइए। यस, 350। तो इसकी इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 350। सेकंड आप खुद बताएंगे इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है बेटा? यस, 2, इसमें 5, इसमें सोचिए 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है। तो आप एक चीज़ बताइए, जब किसी भी चीज़ की कोई भी एक मेरे पास डिजिट है, मान लो x है, कोई वेरिएबल x है, उसकी डिग्री अगर 0 होगी तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगर y है, इसकी डिग्री 0 होगी तो इसका आंसर होगा 1। तो इट मीन्स 2 के साथ कुछ भी नहीं है, तो मान सकते हैं 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहा होगा उसकी हम डिग्री 0 मानेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है 0। तो अब याद रखेंगे किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पे बताएंगे, बड़ा इजी है, 8। अब यहाँ बताएंगे 8x की पावर 4 2x की पावर -1 प्लस 9, इसकी क्या है डिग्री? बताइए। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। आपको बताया मैंने, माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए। एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए हमारा? अभी पढ़ा था हमने, पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो अगर हमारा एक्सपोनेंट माइनस में है, इट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम आगे देखेंगे पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, पार्ट्स उसके अलग अलग दिखाते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर है, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री होना का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट डिग्री इन द पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा ना। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल ये क्या होती है? डिग्री किसी भी 0 पॉलिनोमियल के लिए, जब कोई नंबर आपको दे रखा है 0, इसका पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, तो आप क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड, वो नहीं पता। क्यों? अगर हम किसी भी 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2। 0 के साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0। सॉरी, 0 मल्टीप्लाई 2 इज 0, 0 मल्टीप्लाई 100 इज 0, 0 मल्टीप्लाई x इज 0। किसी भी डिजिट को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा। तो अब आपको क्या पता कि आपने जो भी इसमें वेरिएबल मल्टीप्लाई करा है उसकी डिग्री क्या रही होगी, तो ये डिफाइन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इज अ नंबर c मीन्स कांस्टेंट। अब ये है डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। डिफरेंस समझिएगा बेटा ध्यान से। और यहाँ पे है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का 0
किसी भी फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज ज़ीरो। मतलब हम कैसे बताएंगे कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है? हमें क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें देखेंगे कि ऐसी कोई कंडीशन जिसमें कि आप x की वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आए ज़ीरो। तो हम x इसमें 1 रख कर देखते हैं, तो हमारा आंसर आता है 1 - 2 इज़ 1। x 0 रख कर देखते हैं, हमारा आंसर आता है 0 - 2 इज़ -2। ज़ीरो नहीं आया। अब हम x2 रख कर देखते हैं, तो हमारा आंसर है 2 - 2 = 0। इट मीन्स ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 2। तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है? 2, क्योंकि 2 पुट करने पे आंसर 0 आया है। ठीक है, देयरफॉर x = 2 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x। अब यही इसका फैक्टर भी होता है। अगर आपका x - 2 0 आया है, ठीक है, x - 2 = 0 आ गया है, इट मीन्स x - 2 px का फैक्टर है। ओके, अब यहाँ तक जो आपने की है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0, इस यहाँ तक आपने जो भी समझा अभी यहाँ से, इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 आप करेंगे। ठीक है बेटा, अभी इस चैप्टर में इतना ही, बाकी के लिए आपको दूसरा लेक्चर मिलेगा। थैंक यू।